हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी। मैम, काफ़ी देर तक कल बैठ के भी हुई, आप भी वहाँ पहुंची, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, आपने भी बोला कि सब कुछ ठीक हो गया है। डीके शिव कुमार जी ने बोला दैट नाउ ऑल इज़ वेल। आपको लगता है, आप अध्यक्ष भी हैं यहाँ की कांग्रेस की, आपको लगता है ऑल इज़ नाउ वेल इन कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो जो ग्रीवेंसेस थे, जो जो नाराज़गी थी, जो जो बातें थी, वो सभी को उन्होंने टाइम दिया, सबकी ग्रीवेंसेस को सुना। एक एक को बुलाकर डीके शिव कुमार जी ने उनकी बात सुनी और उन बातों को वो अब हाईकमांड के ध्यानार्थ भी लाएंगे। और उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से भी उनके सामने भी ये सारी बातें रखी है। अब हम ये सोच रहे हैं कि वो उस पर मनन करे, गौर करे और उन इश्यूज को जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करे ताकि हम अगले आने वाले चुनाव का सामना कर सकें। ये सारी परिस्थिति में तब सामने आई जब 6 विधायकों ने बगावत की। क्या ये जो बात उन्होंने रखी, अब जो बगावत सुन के आए, क्या ये पहले से ही आ रहे थे, आपके बात हुई थी उनसे? देखिए, जो आदमी विधायक बनकर आता है, चुनकर आता है, उसकी कुछ उम्मीदें होती हैं। जब हम विपक्ष में थे और जयराम ठाकुर की सरकार थी, तब हम कुछ नहीं ऐसा चाह रहे थे, ना इन लोगों को पता था लोगों को कि ये काम नहीं होने। लोगों ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की, कांग्रेस की सरकार बनाई। अब लोगों की आशाएं जगी थी और लोग चाहते थे कि हमारी ग्रीवेंसेस को दूर किया जाए। हम भी चुने हुए लोग हैं, हमारी बात भी सरकार सुने। उसमें कुछ विलंब हुआ, कुछ देरी हुई और निर्णय और फैसले लेने में, जिसकी वजह से ऐसी परिस्थिति पैदा हुई। ऐसा नहीं है कि एकदम से ये हुआ। नहीं नहीं, ये तो ओवर द टाइम ये इश्यूज बढ़ते गए और ये हालात पैदा हुए हिमाचल प्रदेश में। लोकसभा चुनाव से पहले भी कहीं ना कहीं अंदेशा था पार्टी को भी और चीफ मिनिस्टर को भी कि ऐसा हो सकता है। ऐसा तो नहीं वो सोच रहे थे कि ऐसा हो सकता है, बट ही थॉट कि ठीक है, हम सबको साथ लेके चलेंगे। पर लास्ट मोमेंट में किसी को आप गले लगा लो, किसी को मना लो, किसी को भाई बोल लो, किसी को रिश्तेदार बोल लो, दैट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है वो है, उसको बैठ के यू हैव टू एड्रेस दोज इश्यूज। यू हैव टू सी कि भाई क्या चाहते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ। मैं एज हेड ऑफ द स्टेट, जो उन्होंने डिसीजन लेना है वो उनके हित में भी होना चाहिए था, उनकी सुनवाई भी होनी चाहिए थी। और जो चाह रहे थे किसी हद तक, जो उनकी चाह थी कि हमको ये दिया जाए, ये दिया, वो दे देते, उसमें क्या बड़ी बात थी। आप सरकार है, बड़ा दिल दिखाओ, सबको साथ लेके चलो, तो आज ये ऐसी हालात ना होते। अब अध्यक्ष हैं, आपको पर्सनली कैसा फील होता है मैम कि आपकी पार्टी के 6 विधायक अब आपके साथ नहीं है, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया? देखिए, इट पेन्स माई हार्ट, क्योंकि हमने भी देखा है उन लोगों को कि कितनी उन्होंने जिद्दोजहद की है, कितना उन्होंने प्रयास किया कांग्रेस को जीवित रखने के लिए। जहाँ तक राजेंद्र राणा की बात है, आप सब जानते हैं कि वो पहले भाजपा में थे, भाजपा छोड़ के वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस में उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, वो जनता जानती है, उनके लोग जानते हैं। वो वहाँ से विधायक थे और वो उनकी आशाएं थी कि अब हमारी सरकार बनी है, अब हमारी भी सुनवाई होगी, हमको भी मजबूत किया जाएगा। तो उसमें कुछ वो फील कर रहे थे कि उनकी आवाज़ को सुना नहीं जा रहा। इसकी वजह से कुछ वो लोग नाराज़ चल रहे थे बहुत समय से। अगर धीरे धीरे उन मैटर्स को बुलाते, उनको टैकल करते, तो ये हालात पैदा ना होते। डिस्क्वालीफाई करना लास्ट रिजॉर्ट था मैम? वो आई थिंक दैट इज़ व्हाट द स्पीकर डिसाइडेड, क्योंकि उन्होंने विप जारी की थी। विप का आदेश का पालन करना तो पड़ता ही है। उसमें अगर आप विप का आदेश ना मानो तो उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। तो कुछ ऐसे ही हालात बने जिसकी वजह से दे डिस्क्वालिफाइड। मैं ये समझती हूँ कि ये निर्णय भी बहुत जल्दी में लिया गया। अगर उनको और थोड़ा टाइम देते और उनसे बातचीत करते, निजी तौर से उनको बुलाते, उनसे पूछते भाई क्या आप चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं, तो शायद ऐसा ना होता। एक आखिरी प्रश्न, क्या अभी और भी ऐसे विधायक हैं आपको लगता है जो नाराज हैं और हो सकता है कि इसी तरह की चीजें आगे अडॉप्ट करें? देखिए, मुझे तो ना कोई मेरे पास आया, ना मेरे को किसी की नाराजगी का कारण पता है। अगर होता तो मैं अवश्य इंटरवीन करती, उनसे बातचीत करती और उनके इश्यूज गवर्नमेंट तक हम पहुंचाते, और जो भी काम करना है वो माननीय मुख्यमंत्री को बोलते कि जी इन प्रॉब्लम्स इनकी सुनो। बट अभी इस वक्त और इस स्थिति में मुझे किसी की नाराजगी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लोकसभा के लिए कितने तैयार है पार्टी? कर ही रहे हैं, कर ही रहे हैं। धन्यवाद आपसे बात करने के लिए मैम। तो प्रतिभा सिंह जी जिन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि फिलहाल सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, नाराजगी जो विधायकों की सामने आई राज्यसभा चुनाव के दौरान वो नई नहीं थी, वो पहले से ही अपनी बात कांग्रेस के सिर्फ न उनके सामने बल्कि मुख्यमंत्री के सामने भी रख रहे थे।
कैमरामैन संजीव कुमार के साथ मैं पीयूष मिश्रा, शिमला आज तक।